हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी क्विक सॉल्यूशन पर। तो फ्रेंड्स, हम बात करते हैं आज की ताज़ा अपडेट्स को लेकर। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर श्रम संगठन ने कहा 2023 तक वैश्विक बेरोजगारी महामारी के पूर्व स्तर से अधिक होगी। इस साल 5.2 करोड़ कम नौकरियां होंगी, तो 20 करोड़ से अधिक लोगों के पास रोजगार नहीं रहने का अनुमान है और 2.1 करोड़ लोग बेरोजगार रहेंगे वर्ष 2019 के मुकाबले पूरी दुनिया में। और 1.2% श्रम बल इस साल कम कर रहने का अनुमान जताया गया है। कमज़ोर हो रहा आर्थिक और सामाजिक ताना बाना। तो रिपोर्ट के अनुसार कोरोना संक्रमण के कारण हर देश में आर्थिक, वित्तीय और सामाजिक ताना बाना कमज़ोर हो रहा है। इसके भरपाई भरपाई के में कई वर्ष लग सकते हैं। उच्च आय देशों में पुनर्बहाली मजबूत है, जबकि निम्न मध्य आय वाली अर्थव्यवस्थाएं खराब हालात में हैं। कोरोना महामारी के कारण वर्ष 2022 में भी बेरोजगारी ज़्यादा रही थी। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार इस साल कामकाजी घंटे में महामारी से मुकाबले 2% कम रहेगी, यानी 5.2 करोड़ नौकरियां कम होंगी। रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2022 में बेरोजगारी का आंकड़ा 20.7 करोड़ तक पहुंच सकता है। इस वर्ष 2019 से 2.1 करोड़ ज़्यादा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2023 तक वैश्विक बेरोजगारी का आंकड़ा महामारी के पहले स्तर से अधिक बना रह सकता है। आईएलओ के महानिदेशक गाई राइडर के अनुसार कोविड संकट के 2 वर्ष बीतने के बाद भी स्थितियां नाजुक हैं। उन्होंने कहा, पुनर्बहाली का रास्ता धीमा और अनिश्चितताओं का भरा है। अनेक कामगारों को एक नए प्रकार के कामकाज के तरफ मुड़ना पड़ सकता है। तो रिपोर्ट में चेताया गया है कि रोजगार पर कुल असर अनुमानित आंकड़ों से ज़्यादा हो सकता है। इसका कारण यह है कि बड़ी संख्या में लोगों ने श्रम बल छोड़ दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2022 में श्रम बल की भागीदारी 2019 के मुकाबले 1.2% कम रह सकती है। इसके लिए डेल्टा ओमिक्रॉन वेरिएंट जिम्मेदार हैं। विधानसभा में भर्तियों पर सरकार ने से जवाब मांगा। तो यहाँ पर विधानसभा में इन पदों पर हो रही भर्ती समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, कंप्यूटर ऑपरेटर, अपर निजी सचिव, लेखा परीक्षा आदि पदों पर हो रही भर्ती। भर्ती एजेंसी का पता नहीं। तो विधानसभा में 32 पदों के लिए अक्टूबर 2021 में विज्ञप्ति जारी की गई थी। इसमें कहा गया था कि एक एजेंसी के मार्फत यह भर्तियां की जा रही हैं, लेकिन यह कौन सी एजेंसी है, इसके बारे में अब तक कुछ भी स्पष्ट नहीं है। रोस्टर का उल्लंघन। तो याचिका में यह भी कहा गया कि विज्ञप्ति में 19% का आरक्षण अनुसूचित जाति एवं जनजाति को दिया गया है, वह विज्ञापित पदों पर दिया गया है, जबकि आरक्षण 31 अगस्त 2001 के शासनादेश के रोस्टर के अनुसार दिया जाना था। यही नहीं, यह आरक्षण सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक पीठ के आदेश के विपरीत भी है। तो 400 से ज़्यादा कर्मचारी हैं मौजूद समय में। तो विधानसभा में 400 से ज़्यादा कर्मचारी ऐसे हैं जिनका कोषागार के जरिए वेतन निकलता है। देहरादून व गैरसैंण विधानसभा के नाम पर बैकडोर से भर्तियां तो कर दी गई हैं, पर इसके वित्तीय बोझ की एक चिंता समय समय पर यहाँ काबिज होने वाली भाजपा और कांग्रेस के सरकारों को नहीं है। 10 से 12 दिन तक चलता है सत्र। तो प्रदेश में विधानसभा का सत्र साल भर में मुश्किल से 10 से 12 दिन तक चलता है। विधानसभा सत्र के दौरान की बात छोड़ दे तो ज़्यादातर वक्त तक कर्मचारियों के पास कोई काम नहीं रहता। जब से विधानसभा में बायोमेट्रिक की व्यवस्था की गई है, तब से काफ़ी स्टाफ तो सुबह और शाम को सिर्फ हाजिरी लगाने ही आता है। तो हाईकोर्ट ने विधानसभा सचिवालय में हो रही नियुक्तियों को लेकर सचिव विधानसभा और सचिव कार्मिक को नोटिस जारी करते हुए 4 सप्ताह में जवाब पेश करने के लिए कहा है। वैकेशन जज न्यायमूर्ति NS धानिक की एकल पीठ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई हुई है। उत्तराखंड में आज से बारिश मौसम रहा। तो उत्तराखंड में आज बुधवार से मौसम बदलने जा रहा है। शुरुआती दिनों में पहाड़ी जिलों में बारिश बर्फबारी की संभावना है। 22 जनवरी तक धीरे धीरे बारिश और बर्फबारी का दायरा बढ़ेगा। मौसम विभाग की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार 19 जनवरी को उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली और पिथौरागढ़ में कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। 3000 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होगी। 20 और 21 जनवरी को अधिकांश पहाड़ी जिलों में बारिश और बर्फबारी की संभावना है। 22 जनवरी को पूरे राज्य में हल्की बारिश के आसार हैं।
पहाड़ों में 2200 मीटर तक की ऊंचाई वाले इलाके में बर्फबारी हो सकती है। मौसम विभाग ने फिलहाल कोई अलर्ट जारी नहीं किया है। बुधवार से मैदानी इलाकों में कोहरे से भी राहत मिलने की संभावना है। तो 22 जनवरी को बारिश के साथ बर्फबारी का अनुमान लगाया गया है और मैदानी क्षेत्र में आज से कोहरे से राहत मिलने की उम्मीद है। चुनाव ड्यूटी लगते ही बीमार होने लगे कर्मचारी। तो 59 कर्मचारी पिछले 3 दिनों में जांच के लिए पहुंचे जिला अस्पताल और 1876 कर्मचारियों की पिथौरागढ़ जनपद में लगनी है चुनाव ड्यूटी। पात्र कर्मी को ही किया जाएगा ड्यूटी से मुक्त। तो पिथौरागढ़ में कर्मचारियों के बहानेबाजी के बाद प्रशासन का कहना है कि उन्हीं लोगों को ड्यूटी से मुक्त किया जाएगा जो वास्तव में पात्र हैं। इसके अलावा किसी को भी जो ड्यूटी से मुक्त नहीं किया जाएगा। कहा कर्मचारियों का दायित्व है वह चुनाव कराएं। इसमें बहानेबाजी और लापरवाही करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। राजनीति पहुंच का भी इस्तेमाल कर रहे हैं कर्मचारी। तो विधानसभा चुनाव ड्यूटी में अपना नाम हटाने को लेकर कर्मचारी राजनीति जुगाड़ भी लगा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक कई कर्मचारी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से दबाव डालकर नाम हटा रहे हैं। अस्पताल में पिछले 3 दिनों से 59 कर्मचारी जांच के लिए पहुंचे हैं। टीम ने कर्मचारियों की जरूरी जांचें कर रही हैं। डॉक्टर के सी भट्ट, पीएमएस जिला अस्पताल पिथौरागढ़ से अपडेट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सामान्य दिनों में कर्मचारी सरकारी कर्मचारी जी रोज़ दफ्तर और स्कूलों में जाकर ड्यूटी करते हैं, लेकिन चुनाव ड्यूटी मिलते ही कर्मचारी गंभीर रूप से बीमार होने लगते हैं। ऐसा ही इस बार भी देखने में आ रहा है। कई महीने से स्वयं को बीमार बता रहा था, किसी के परिवार के सदस्य बीमार है। प्रशासन ने ऐसे कर्मचारियों की जांच के लिए चिकित्सकों की टीम गठित की है। पिछले 3 दिनों में ही जिला अस्पताल में 59 कर्मचारी जांच के लिए पहुंचे हैं। गोल्डन कार्ड पर विकल्प मांगने पर भड़के पेंशनर्स। तो सेवानिवृत्त राजकीय पेंशनर संगठन ने सरकार की ओर से गोल्डन कार्ड पर विकल्प मांगने का विरोध किया है। संगठन की बैठक में सरकार ने इस फैसले को हाईकोर्ट की अवमानना करार दिया है। संगठन ने विधानसभा चुनाव के मतदान से पहले सभी मांग पूरी करने का दबाव बनाया है। सेवानिवृत्त राजकीय पेंशनर संगठन ने बताया कोर्ट की अवमानना, विधानसभा चुनाव से पहले पेंशनर्स की सभी मांग पूरी करने का दबाव। तो संगठन की बुधवार को परेड ग्राउंड में बैठक हुई। बैठक में पदाधिकारियों ने कहा कि हाईकोर्ट ने पेंशनर्स से गोल्डन कार्ड योजना में पेंशन से वसूली की रोक लगा दी है। इस पर 12 फरवरी को हाईकोर्ट में अगली सुनवाई होगी। इस सुनवाई से पहले सरकार पेंशनर से विकल्प भरवा रही है। विकल्प भरवाने का विरोध किया गया है। कहा गया है कि जब कोर्ट ने विकल्प भरवाने जैसी किसी प्रक्रिया को शुरू करने के आदेश ही नहीं दिए तो सरकार को क्यों विकल्प भरवा रही है। यह सीधे तौर पर न्यायालय की अवमानना है। अभी तक सरकार ने 25 दिसंबर 2021 के आदेशानुसार यह सुविधाओं का लाभ भी नहीं दिया है। भाजपा प्रत्याशियों पर फैसला आज। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों पर बुधवार को फैसला होगा। नई दिल्ली में केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड में सभी सीटों के लिए भेजे गए पैनल पर चर्चा होगी और उसके बाद उप युक्त प्रत्याशी पर मुहर लग जाएगी। पार्टी नेताओं का कहना है कि गुरुवार को पार्टी की पहली सूची आने की उम्मीद है। उत्तराखंड में 2022 के विधानसभा चुनावों के लिए भाजपा के ओर से प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया अंतिम चरण में है और इसी के तहत बुधवार को नई दिल्ली में पार्टी के केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में के दौरान राज्य के सभी 70 सीटों पर दावेदारों का आकलन किया जाएगा। दरअसल भाजपा के राज्य चुनाव संचालन समिति की ओर से सभी सीटों के लिए 3 नामों के पैनल हाईकमान को भेजे गए हैं। रायशुमारी और पर्यवेक्षण की रिपोर्ट के बाद 3 सबसे उपयुक्त दावेदारों का चयन हर सीट के लिए किया गया है। इन्हीं में से अब प्रत्याशियों का चयन किया जाएगा। 2 सूची जारी कर सकती है भाजपा। तो दिल्ली में बुधवार को केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक और सभी 70 सीटों के लिए भेजा गया है पैनल। पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड की बुधवार को नई दिल्ली में बैठक होनी है जिसमें प्रत्याशियों के चयन को लेकर चर्चा होनी है। राज्य की ओर से सभी सीटों के लिए पैनल बनाकर भेजा जा चुका है। गुरुवार तक पार्टी के प्रत्याशियों का ऐलान होने की पूरी उम्मीद है। तो प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के मदन कौशिक के कहना है राहुल की कमान में कोहली पर निगाहें। तो टीम इंडिया
की साल की पहली वनडे सीरीज दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ बुधवार से शुरू हो रही है। इसमें काफ़ी कुछ बदला सा होगा। 7 साल में पहली बार सिर्फ बल्लेबाज के तौर पर भारतीय टीम में खेले विराट कोहली पर सभी की नज़रें होंगी। दूसरी ओर भारतीय टीम की कमान केएल राहुल के हाथों में होगी और उनकी कप्तानी में भी कसौटी पर कसा जाएगा। 200 रन नाबाद भारतीय टीम की ओर से सर्वाधिक सचिन तेंदुलकर ने ग्वालियर में 24 फरवरी 2010 को बनाए थे। पिच रिपोर्ट विकेट से बल्लेबाजों के साथ ही तेज गेंदबाजों को भी मदद मिल सकती है। आसमान साफ रहेगा, बारिश की संभावना नहीं है। 84 वनडे मैच अब तक दोनों देशों के बीच खेले गए हैं और 35 भारत ने, 46 दक्षिण अफ्रीका ने जीते हैं। 3 भेद नतीजा रहे हैं। 401 रन 3 विकेट पर भारत का सर्वाधिक स्कोर ग्वालियर में रहा है। जसप्रीत बुमराह करेंगे गेंदबाजी की अगुवाई, तो बुमराह और भुवनेश्वर कुमार तेज आक्रमण के कमान संभालेंगे, जबकि तीसरे विकल्प के तौर पर दीपक चहर, शार्दुल ठाकुर और प्रसिद्ध कृष्णा में से एक को उतारा जा सकता है। ऐसे में वैसे टेस्ट सीरीज में चोटिल हुए मोहम्मद सिराज भी फिट हैं। स्पिन गेंदबाजी का जिम्मा युजवेंद्र चहल और आर अश्विन पर होगी। पिछले दौरे पर भारत में ने दक्षिण अफ्रीका को वनडे सीरीज में 5-1 से हराया था। हालांकि टेस्ट सीरीज जीतकर दक्षिण अफ्रीका के हौसले बुलंद हैं। तेम्बा बामुका टेस्ट वाली फॉर्म वो जारी रखना चाहेंगे, जबकि डीकॉक अपनी उपयोगिता साबित करने में लगे रहेंगे। विराट टीम के लिए मानक तय कर चुके हैं, तो राहुल का कहना है। कोविड संक्रमण में गिरावट का दौर शुरू, तो नई दिल्ली से खबर है। कोरोना के रोजाना मामलों में कमी का दौर जारी है। मंगलवार को 23,08,018 नए केस दर्ज किए गए, जो पिछले 6 दिनों में सबसे कम है। विशेषज्ञ इस कमी को सकारात्मक संकेत मान रहे हैं। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों ने कहा कि इस महीने के आखिर तक ही तीसरी लहर के कमजोर पड़ने की संभावना है। मंगलवार को नए मामलों में कमी के साथ संक्रमण दर में भी गिरावट घटकर 14.43% दर्ज की गई है। एक दिन में पहले यह 19% पार कर गई थी। 13 जनवरी को 24,07,417 नए मामले सामने आए थे, जबकि मंगलवार को इससे कम मामले सामने आए। तीसरी लहर के दौरान सबसे ज़्यादा 27,01,202 नए मामले 16 जनवरी को दर्ज किए गए हैं। तो यहाँ पर 17.36 लाख सक्रिय मरीज हैं देश में और 3.78 करोड़ लोग अब तक हुए हैं संक्रमित। नए मामलों में 3 दिन में गिरावट हुई है, तो संक्रमण दर में भी गिरावट। ओमिक्रॉन के मामले बढ़े हैं, लेकिन देश में कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन के मामले बढ़कर 8,891 पहुंच गए हैं। सबसे ज़्यादा मामले महाराष्ट्र में दर्ज किए गए हैं। मामलों में सोमवार की तुलना में 8.31% की बढ़ोतरी हुई है। ऑस्ट्रेलिया में ओमिक्रॉन के रिकॉर्ड मामले, अस्पतालों में बेड कम बढ़े, तो देश के दूसरे सबसे बड़े राज्य में लगा आपातकाल। दुनिया के नए संक्रमित 20.71 लाख। तो ऑस्ट्रेलिया के राजधानी सिडनी में दुनिया के बीते दिन 20.71 लाख नए कोरोना संक्रमितों की पहचान हुई है, जबकि 5,286 लोगों की मौत हुई है। नए संक्रमितों में अमेरिका 3.89 लाख मरीजों के साथ शीर्ष पर है। और इस बीच ऑस्ट्रेलिया के लिए मंगलवार महामारी का सबसे घातक दिन रहा, क्योंकि तेजी से बढ़ते ओमिक्रॉन के प्रकोप से अस्पताल में भर्ती होने की दर रिकॉर्ड तक पहुंच गई थी। देश के अस्पतालों में सिर्फ 12% बिस्तर ही मुहैया है। सबको टीका न मिला तो नए वेरिएंट आते रहेंगे, तो यूएन विमान चालक दल के तो पूर्व सदस्य गिरफ्तार। उत्तराखंड में कोरोना के रिकॉर्ड 4,482 नए मरीज, 6 की मौत। तो प्रदेश में अब एक्टिव केसों की संख्या अभी 20,000 के पार हो गई है। 1,687 केस दून में मिले, नैनीताल में 644 संक्रमित मिले। तो प्रदेश में कोविड संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। तीसरी लहर में मंगलवार को सर्वाधिक 4,482 नए कोरोना के मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि 6 में कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो गई है। प्रदेश में अब एक्टिव केस की संख्या 20,000 पार हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में मिले कोरोना संक्रमितों में सर्वाधिक 1,687 मामले देहरादून से हैं। इसके अलावा नैनीताल से 644, हरिद्वार में 582, अल्मोड़ा में 207, बागेश्वर में 81, चमोली में 202, चंपावत में 104, पौड़ी में 270, पिथौरागढ़ में 30, रुद्रप्रयाग में
75, टिहरी में 157, उधमसिंह नगर में 398 और उत्तरकाशी में 45 मामले शामिल हैं। मंगलवार को कोरोना संक्रमण 6 महीनों मरीजों की मौत हो गई। मरने वालों में एम्स ऋषिकेश में एक, राजकीय दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 3, श्री महंत इंद्रेश अस्पताल में एक और विनय विशाल हेल्थ केयर रुड़की में एक मरीज की शामिल हैं। कोरोना जांच नियम बदले तो 20,000 कम मिले मरीज। 24 घंटे में 1687 मरीज संक्रमित, 5 की मौत। तो नई दिल्ली से अपडेट है, दून अस्पताल में 3, श्री महंत हृदय और एम्स में एक ने दम तोड़ा। तो यहाँ पर देहरादून में स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक पिछले 24 घंटे के भीतर जहाँ राज्य में 4,482 कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं, वहीं राजधानी दून में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा कई माह 1687 पार हो चुका है। जिले भर में 5 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हुई है। इसमें 3 की राजकीय दून अस्पताल में व श्री महंत हृदय इंद्रेश अस्पताल और एम्स ऋषिकेश में 2 मरीजों की मौत हुई है। चिकित्सा विशेषज्ञों के अनुसार संक्रमित की दर का पॉजिटिव रेट का आंकड़ा 13.08 तक पहुंच गया है। चिंताजनक पहलू यह है कि पिछले साल 19 मई के बाद पिछले 24 घंटे के में राज्य में सबसे अधिक कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। दून रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की कोरोना जांच करते चिकित्सक। बीते 24 घंटे के अंदर जिले के 700 अधिक मरीजों को कोरोना ने जकड़ा। मसूरी में 2 दिनों में 40 संक्रमित मिले। तो पहाड़ों में बनी रानी मसूरी में कोरोना संक्रमण तेजी से फैला है। शहर में पिछले 2 दिनों में 40 लोग संक्रमित हुए। शहर में अब एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 90 हो गई है। इसमें 3 डॉक्टर और 2 पैरामेडिकल स्टाफ भी शामिल है। उप जिला चिकित्सालय लंडौर में सीएमएस डॉक्टर वतेंद्र सिंह ने बताया कि शहर के खेतवान में कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। सभी को होम आइसोलेशन किया गया है। मरीजों की लगातार निगरानी की जा रही है। घबराए नहीं, गले में ही दम तोड़ रहा कोरोना। तो कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज कर रहे विशेषज्ञों का कहना है कि मौजूदा दौर के कोरोना संक्रमण में बहुत अधिक घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस बार कोरोना मरीजों के फेफड़े, हृदय और हमला करने के बजाय सिर्फ गले तक ही हमला कर रहा है। ऐसे में गले में संक्रमण हो रहा है। दून अस्पताल में चिकित्सा अधीक्षक वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर केसी पंत का कहना है कि मौजूदा समय का कोरोना संक्रमण गले तक ही सीमित है। इस बार कोरोना फेफड़ों पर हमला नहीं कर पा रहा है। इससे मरीजों को सांस लेने में कोई खास दिक्कत नहीं हो रही है। जितने भी मरीज इलाज करने आ रहे हैं, इसमें बहुत कम मरीजों को ही आईसीयू में भर्ती करने की ज़रूरत पड़ रही है। ज़्यादातर मरीज 4-5 दिन में इलाज करने के बाद पूरी तरह स्वस्थ हो जा रहे हैं। कच्चा तेल 7 साल के शीर्ष पर और बढ़ेंगे दाम। तो भू राजनीतिक तनाव बढ़ने और आपूर्ति में दिक्कतों के बढ़ रही कीमतें। तो भू राजनीतिक तनाव बढ़ने और आपूर्ति में दिक्कतों की वजह से वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतें मंगलवार को $87.60 प्रति बैरल पहुंच गई है। यह 2014 के बाद 7 साल का उच्चतम स्तर है। इसके बावजूद घरेलू बाजार में पेट्रोल डीजल के दाम लगातार 4वें दिन भी में नहीं बढ़े। देश में जब पेट्रोल के दाम और डीजल के दाम इतनी ऊंचाई पर थे, तो उस समय वैश्विक स्तर पर ब्रेड प्रूफ $82 प्रति बैरल के आसपास था। घरेलू बाजार में 2.5 महीने में नहीं बढ़े दाम। तो कच्चे तेल की कीमतों में कुछ सप्ताह से आई तेजी के बावजूद घरेलू बाजार में करीब 2.5 महीने से पेट्रोल और डीजल के दाम में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। दिल्ली में पेट्रोल 95.41 रुपये प्रति लीटर है, जबकि डीजल 86.67 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। उत्पाद शुल्क में कटौती के बाद राज्य सरकारों के स्तर में भी वैट कम किए जाने से पेट्रोल और डीजल के दाम इस स्तर पर है। चुनाव के कारण कीमतों में बढ़ोतरी नहीं। तो पेट्रोल देश में पेट्रोल कीमतों में कीमतें तेल विपणन कंपनियां करती हैं। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को देखते हुए कंपनियां वैश्विक कीमतों में तेजी के बावजूद घरेलू स्तर पर पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ रही है। कंपनियों ने 2017 में भी पंजाब, गोवा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मणिपुर में
जारी चुनाव के दौरान 16 जनवरी से 1 अप्रैल 2017 तक कीमतें नहीं बढ़ाई थी। हर स्कूल ऑनलाइन पढ़ाई और समय सारणी करेगा तैयार, तो शिक्षा महानिदेशक ने दिए एसओपी के कड़ाई पालन करने के निर्देश। तो प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्कूलों में अगले आदेश तक के लिए बंद किया गया है, लेकिन ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी। शिक्षा महानिदेशक की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि हर स्कूल ऑनलाइन पढ़ाई के लिए समय सारणी तैयार करेगा, वही कोरोना को लेकर जारी एसओपी का कड़ाई से पालन किया जाएगा। शिक्षा महानिदेशक की ओर से जारी निर्देश के मुताबिक शिक्षकों की ओर से ऑनलाइन पढ़ाई के लिए तैयार की गई समय सारणी से प्रधानाचार्य को और एवं प्रधानाचार्य ब्लॉक स्तर पर इसकी जानकारी देंगे। समय समय पर इसके पालन की पुष्टि भी की जाएगी। इसके अलावा ऑनलाइन पढ़ाई की रिपोर्ट भी से तैयार की जाएगी और समय समय पर इसकी जांच की जाएगी। शिक्षा महानिदेशक की ओर से जारी निर्देश में यह भी कहा गया है कि छात्र छात्राओं के पास मोबाइल व अन्य उपकरणों की कमी को हो सकती है। इसे देखते हुए छात्रों के अभिभावकों या उससे आसपास के पारिवारिक सदस्यों के स्मार्टफोन को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए जोड़ने के लिए प्रेरित किया जाए। इसकी सुविधा अनुसार समय सारणी बनाया जाए। इसके अलावा पीएम ई विद्या के तहत केंद्र सरकार द्वारा कक्षा 1 से 12 तक के लिए टेलीविज़न के माध्यम से एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर आधारित शिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। छात्र छात्राओं को इन कार्यक्रमों के लाभ लेने की आवश्यकता है। निर्देश में यह भी कहा गया है कि ऑनलाइन पढ़ाई के दौरान छात्र छात्राओं का मूल्यांकन भी किया जाएगा। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्कूलों को अगले आदेश तक बंद किया गया है। मसूरी में प्रशिक्षु 84 प्रशिक्षु आईएएम और पुलिस मुख्यालय में 25 कर्मचारी कोरोना संक्रमित। तो 4,482 नए मरीजों मिले। प्रदेश में 6 महीनों में दम तोड़ा। कोरोना जांच नियम बदले तो देश में 20,000 कम मिले मरीज। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की ताज़ा अपडेट। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, विश यू ऑल द बेस्ट।